वो वैसे जनरल नाम के बारे में। ऑल राइट, क्या चल रहा है? इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिड वाज वी लर्न externalities. We started off with market failure. We went through private cost, private benefit, social cost, social benefit, external cost, external benefit. सबके formulas आते हैं हमें. Good. Then we moved on to CBA, cost benefit analysis. We looked into a private sector doesn't give a damn about external cost and external benefit. They only compare private cost and private benefit. जबकि government, whenever they make a decision or the economists make a decision, they compare सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट. ना सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट बल्कि प्राइवेट भी देखते हैं क्योंकि खर्चा भी तो करना है. ठीक है, तो वो सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स देखते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है सीबीए. हेडिंग दे देनी छोटी सी है. सीबीए के अंदर ये भी सीबीए ही चल रहा है. स्टेप्स ऑफ सीबीए. So here we are, steps of CBA. The first is identification of costs and benefits. So here we have identification of costs and benefits. सबसे बड़ा मसला ये कि कौन सी कॉस्ट और कौन से बेनिफिट्स इंक्लूड करने और एक्सक्लूड करने. देखिए प्राइवेट कॉस्ट तो बहुत आसान है. लेट्स सपोज वी आर मेकिंग दैट मेट्रो बस प्रोजेक्ट. ठीक है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग दैट मेट्रो बस प्रोजेक्ट. प्राइवेट कॉस्ट क्या है? इतना खर्चा आएगा, इतना स्टील लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, वो ऐड कर लिया, सारा क्या आ गई? प्राइवेट कॉस्ट. प्राइवेट बेनिफिट क्या है? सर इतनी हम रखेंगे, क्या फेयर रखेंगे बस का, इतने बंदे रोज ट्रैवल करेंगे, इतना रोज का रेवेन्यू, इतना मंथली रेवेन्यू, इतना ईयरली रेवेन्यू. मसला कहाँ है? मसला है एक्सटर्नल कॉस्ट्स में. क्या उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, बाउंड्रीज कहां कहां तक है जो आप एक्सक्लूड कर रहे हैं. नाइन्थ एवेन्यू पे ग्रीन बेल्ट होती थी पहले, वो सारी टूट गई कि नहीं टूट गई? काट दिया आपने दरख्त सारे. इज दैट एन एक्सटर्नल कॉस्ट? उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. एनवायरमेंट का नुकसान हुआ है, वो सारी एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड होगी. फिर शॉप्स अफेक्ट हुई हैं बहुत ज्यादा मरी रोड के ऊपर. ठीक है, पिंडी की अगर हम एग्जांपल लें तो वो भी सारी क्या करेंगे, उसको उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. बट द इशू इज उस जहां से वो रोड बन रही थी, 1 ईयर, फॉर 1 ईयर ऑल द शॉप्स वर अफेक्टेड. बट उसकी पेरिफेरीज के अंदर जो छोटी छोटी लेन्स थी उसके अंदर भी शॉप्स थी, वो भी इफेक्ट हुई होंगी. अब उनको इंक्लूड करना है या नहीं करना? So which external cost and external benefits to include and which to exclude? This is a huge task. Do we understand this? Do we need to write anything in that? मेरा नहीं ख्याल से there's any need to write something in it. You can handle it yourself. The second is shadow pricing. Shadow pricing. To attach a monetary value where no market value exists. This is usually the remedy or alternates remedies or alternates cost which is estimated and applied to external costs and benefits. For example, जी बात को समझें. Let's suppose there is an airport. An airport has been constructed and right next to it there is a housing society. नाउ दैट एयरपोर्ट, पाकिस्तान में तो उल्टा होता है, उस एयरपोर्ट उस हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू बढ़ जाती है. वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, उस हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू गिर जाती है. क्यों? व्हाट इज द एक्सटर्नल कॉस्ट बीइंग राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट?
नॉइज पोल्यूशन, श्योर। अब ये एक्सटर्नल कॉस्ट है, इसको इंक्लूड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक हो गया। अब सीबीए तो हो रहा है पैसों में, सीबीए तो हो रहा है डॉलर्स में, रुपीस में। अब बताएं कितना नुकसान हो रहा है। लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मान लिया, कितना नुकसान हो रहा है। बहुत फार फेस्ट है, हर किसी का डेटा लेते रहे हर हर मंथ। कुछ करे ना, सोचे। रेमेडी क्या है इस पूरे की? उन सारे घरों की साउंड प्रूफिंग की जाए। अगर उन सारे घरों की साउंड प्रूफिंग की जाए तो उसकी कॉस्ट एस्टिमेट की जाए, पता चला उसकी कॉस्ट है 1.6 मिलियन रुपीस। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल कॉस्ट, इस शोर की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? 1.6 मिलियन रुपीस। ये जो दरख्त काटे, एक रोड बनाया, मोटरवे बनाया है, और सारे उस पे प्लांटेशन जो थी वो सारी काट दी। अब कॉस्ट क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है एनवायरमेंट को? ऑक्सीजन और वो सारा वाइल्ड लाइफ जो भी है। अब उसका क्या है रेमेडी? कि इतने ही दरख्त अगर कहीं और लगाए जाएं, उनकी कॉस्ट आएगी इतने मिलियन रुपीस। तो हम कहेंगे इसकी रेमेडी क्या है? दिस मच अमाउंट। डू वी गेट दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है सबको? फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट, द एक्सटर्नल कॉस्ट, सॉरी, द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ एन एयरपोर्ट next to a housing society, housing society leading to, leading to what? Leading to noise pollution can be estimated, और ये estimate है, एक actual तो नहीं है, estimated to be equal to the cost of sound proofing. प्रूफिंग में दो है, दो आएंगे। हाँ, नहीं साउंड सर, प्रूफिंग एक ही आएगा और डबल हो। एक ही आएगा, दो आएंगे। क्या है? ये तुम लोग बोल रहे हो, मुझे नहीं आता इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रूफिंग में दो दो आने चाहिए, प्रूफ तो दो होते, प्रूफिंग में दो आएंगे भाई। टू बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ साउंड प्रूफिंग ऑफ ऑल दी हाउसेस। चलिए अब लिख लिया, देखने वाले खुद देख लेंगे। हाँ जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? शैडो प्राइसिंग हैंडल कर लेंगे। अब समझ आया कैसे वैल्यू आती है किसी एक्सटर्नल कॉस्ट की, जहां पे कोई मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी रेमेडी है उसकी, उसका खर्चा निकालो। जो भी उस प्रॉब्लम की रेमेडी है उसका खर्चा हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये इसकी कॉस्ट। ठीक है, आई बात समझ में? डू वी गेट दिस? हाँ, वो फिर एस्टिमेट है ना, इट्स नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। यही तो मसला है। ये हम लिखेंगे, अभी क्रिटिक लिखते हैं कि ट्रेन प्लेन क्रैश हो जाएगा, फिर बस डेथ की क्या होती है, डेथ का यही है खर्चा खर्चा जो आएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है। मत भाई, आप तो ज्यादा डेप्थ में चलेंगे। नेक्स्ट, तीसरा, पहला क्या हुआ? आइडेंटिफाई कर लिया विच कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू इंक्लूड। दूसरा शैडो प्राइसिंग, जहां मार्केट वैल्यू नहीं है, हाँ वैल्यू अटैच कर दी। तीसरा फोरकास्टिंग। एक साल का आपने निकाल लिया मेट्रो बस का क्या सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स, और सोशल बेनिफिट ज्यादा थे पहले 2 साल। अगले उसकी लाइफ 2 साल है बस, उसकी लाइफ तो 50 साल, 60 साल, 70 साल है। तो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर, कि हो सकता है पहले 2 इयर्स सोशल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट से ज्यादा हो, उसके अगले पूरे 100 साल वो कम हो। तो यू नीड टू फोरकास्ट फॉर फ्यूचर, और देख रहे हैं कि ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ दैट प्रोजेक्ट क्या वो फीजिबल है या नहीं है, क्या उसकी नेट सोशल बेनिफिट ज्यादा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। डू वी अंडरस्टैंड दिस? लिखने की जरूरत तो नहीं है कुछ। नंबर 4,
Then you compare all these social costs and social benefits, and then you make the decision whether this is feasible. फिर और कोई प्रोजेक्ट हो, कोई और ऑल्टरनेट हो, उसके साथ उसका जिसका नेट सोशल बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा. The project with the highest net social benefit will then be selected. Do we understand this? Forecasting future values को जो predict करते हैं, लेकिन predicting future values over the lifespan of that project. Problems of CBA: future values over the lifespan of the project. Predicting future social costs and social benefit over the lifespan of the project. और इसमें कंपेयर करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर और देखते हैं कि नेट सोशल बेनिफिट किस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा है. प्रॉब्लम्स ऑफ सीबीए. मसला क्या है भी सीबीए के साथ? नंबर वन, रिस्पॉन्स एरर. आपने पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ है, वो बंदा कहेगा कि मेरा 3 बिलियन रुपीस का नुकसान हो गया. दुकान उसकी किसकी है? पंक्चर लगाने की. लोग झूठ बोलते हैं, समझ आई? वो कहेगा मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, और लगाई भी उसने रेडी है. सारी बात समझ में? तो दिस इज रिस्पॉन्स एरर. नंबर टू, सैंपलिंग एरर. आपने 50 किलोमीटर दूर जो हाउसिंग सोसाइटी है उससे जाके डेटा ले लिया कि आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे एयरपोर्ट से. उन्होंने कहा नहीं जी हम तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा. आपने कहा देखें जी कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट. जो मेन इफेक्टिव है उनके पास आप गए नहीं, आपका सैंपल साइज ही गलत था. आप इधर बैरिया में आके पूछ रहे हैं कि आप मेट्रो बस से इफेक्ट तो नहीं हुए, तो उसने यही कहने के नहीं हुए. बात समझ आइए? डू वी अंडरस्टैंड दैट सैंपल ही आपका गलत है. तो ये सीबीआई का गलत आएगा ना. सीबीआई गलत आएगा, उससे और क्या होगा? सीबीआई की गड़बड़ क्या हो सकती है सीबीआई क्या? डू वी गेट इट? और बताएं प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सीबीआई. इस तरह करिए. व्हाट इज रिस्पॉन्स एरर हो गया, सैम्पलिंग एरर हो गया, और क्या मसला है? शैडो प्राइसिंग में भी इनएक्यूरेट. फोरकास्टिंग में भी इनएक्यूरेट, या फिर अनफोर्सीन इवेंट्स. किसी ने कोविड जैसी चीज को प्रिडिक्ट किया था पहले? वो भी तो हो जाता है. आपका पूरा प्रोजेक्ट ही 2 साल बंद हो जाए, उसके बाद कितनी चीजें चेंज हो गई हैं. क्या ख्याल है? और बताएं. इससे बेहतर आप किसको जानते हैं आप अपने मुल्क में? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग. बेस्ट एग्जांपल क्या है? वो इतना पॉलिटिसाइज कर दिया किसको? ये रावलपिंडी रिंग रोड को. एक ने कहा मेरी जमीनों से गुजारो, एक ने कहा मेरी जमीनों से गुजारो, एक ने कहा मेरे प्रोजेक्ट से गुजारो, एक ने कहा इधर से गुजारो. समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? तो वो कितना पॉलिटिसाइज हो गया था, कितना डिले हो गया था. समझ आई बात की? तो ये क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. आई बात समझ में? फिर गुजरा एक ही जगह से, जिन्होंने फिर कहा कि इधर से गुजारो, फिर वहीं से गुजरा. ठीक है, ये यूट्यूब पे जाना है, नया टीचर ढूंढ लें जी. और बताएं, और बताएं, और बताएं. मोरलेस यही है काफी. चले भाई, मजाक खत्म हो गया, काम पे आ जाओ. सीरियस काम शुरू होगा. सबसे ज्यादा सीरियस काम शुरू हो गया. विदाउट एनी हेडिंग, मेक अ डिमांड. So here we have price and we also have benefits as well. Here we have quantity. What is this?
दिस इज योर डिमांड कर्व। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व कह लें, मार्केट डिमांड कर्व कह लें, मार्केट इज मच मोर बेटर। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व बताता क्या था? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर्व? विलिंगनेस एंड ability to pay for each additional unit, right? ऐसा ही था। डिमांड कर्व बता क्या रहा है कि इस क्वांटिटी के लिए, फॉर दिस क्वांटिटी, द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे व्हाट प्राइस? दिस मच प्राइस। For the next quantity, for the next unit, the consumers are willing and able to pay how much? This much price. And for each successive unit इस तरह चलता जा रहा है। How does a consumer decide कि इतने पैसे मैं देने के लिए तैयार हूं? ये हमने अभी कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा। By looking at the satisfaction, P is equals to VMU, remember? Satisfaction जो उसको withdraw करता है, और वो जो satisfaction है उसका डिसीजन वो किस पे बेस करता है? एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट पे, प्राइवेट बेनिफिट पे, या सोशल बेनिफिट? वो सिर्फ क्या कंसिडर करता है? अपना प्राइवेट बेनिफिट। वो कहता है कि मुझे इतना फायदा होगा, इसीलिए मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। आज के बाद अगर मैं डिमांड को मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कह दूं, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे किस पे बेस्ड है? कि आप देखते हैं कि मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। आप एक्सटर्नल बेनिफिट को घास डालते हैं। ठीक है, आपने यहाँ रजिस्टर लिया, आपने सोचा कि गरीब के बच्चों के लिए भी ले लूं, 8-10 रजिस्टर बांट दूंगा उनको भी, वो भी पढ़ लेंगे। ये पेन लिया आपने, ये सोचा रूब्रिक्स की फीस दी, आपने सोचा जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके बच्चा भी इधर आ जाए, ए लेवल्स पढ़ ले, कोई पता नहीं बड़ा आदमी बन जाए, लाएं उसको साथ। बड़ा सेल्फिश मैन यू आर। हाँ जी, वी अंडरस्टैंड दिस, एवरीवन डज दिस। मैंने ये बॉटल खरीदी, मैंने सोचा कि मैं गरीबों के लिए भी ले लूं। मैंने देखा मुझे क्या फायदा होगा, मुझे समझ आई कि ये 500, 600, 200, 300 जितनी की भी है, मुझे लगा कि ये फायदा होगा, मैंने ले ली। एंड ऑफ स्टोरी। द मैक्सिमम प्राइस आई वाज विलिंग टू पे इज बेस्ड ऑन ओनली माय प्राइवेट बेनिफिट्स। आई डिड नॉट कंसिडर एनी एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ दिस। मैंने सोचा कि ये प्लास्टिक से बनी है, मैंने सोचा कि और भी ले लूं लोगों के लिए, नहीं। एंड व्हाई मार्जिनल? बिकॉज वी आर लुकिंग एट one additional unit at a time. So can I say willingness to pay for each additional unit is directly based on marginal private benefit the consumer derives from each additional unit. तो आज के बाद डिमांड कर्व को मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कहते हैं शायद भाई, कह दिया। इज दिस क्लियर? तो विलिंगनेस टू, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे किस पे डिपेंड करती है? उसका डिसीजन जो होता है, अगर हम वेगली देखें तो किस पे होता है? इट इज बेस्ड ऑन मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। इट इज नथिंग बट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। तो वी गेट दिस। आगे चलो। हाँ हाँ, ये तो एक परसेप्शन है ना लोगों का। दिस इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पीपल। दिस इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ पीपल। डू वी गेट दिस? चलेंगे, डन, लिख लिया सबने? अगेन, प्राइस एंड कॉस्ट।
चलें जी. So what is this? This is your supply curve. How does this Toyota Corolla की प्राइस किस तरह डिसाइड करते हैं? वो पहले एक्सएलआई की इतनी प्राइस, जीएलआई की इतनी प्राइस, एल्टिस की इतनी प्राइस, एल्टिस स्पेशल एडिशन की इतनी प्राइस, ग्रैंडे की इतनी प्राइस, ग्रैंडे ब्लैक इंटीरियर की इतनी प्राइस. हाउ डू दे डिसाइडेड? डिफरेंट प्राइसेस है ना. किस तरह वो प्राइस किस तरह डिसाइड करते हैं? कॉस्ट के ऊपर एक सर्टेन मार्कअप लगाते हैं. ऐसा ही है. मैक्सिमम विलिंगनेस टू सेल. What will be the maximum willingness मेरी to sell this product? At which price I will be willing to sell this product? This much. और ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा? सॉरी, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम विलिंगनेस टू सेल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ये मुझे 60 का कॉस्ट किया है, इसको बेयर मिनिमम मैं कितने का सेल करूंगा? 60. उससे नीचे आई वोंट बी विलिंग टू सेल दिस प्रोडक्ट. मेक सेंस? तो आज के बाद कहना है इससे, और वो एक्सटर्नल कॉस्ट देखता है. फैक्ट्री वाले ने ये देखा है कि पोल्यूशन कितनी की है उसने, वो कंसिडर किया उसने? वो तो नहीं उसने कंसिडर किया. उसकी वजह से ट्रैफिक जैम कितना हुआ है वो कंसिडर किया उसने? उसने सिर्फ देखा है कि मुझे कितने का पड़ा है, उस पर वो बेस करता है. तो कहना है इससे आज के बाद द मिनिमम विलिंगनेस टू सेल प्रोडक्ट is based on is based on the private cost, the marginal private cost of that product. The producer doesn't incorporate external costs. He doesn't give a damn about social costs. वो सिर्फ अपना खर्चा देखेगा. And why marginal? Because we are looking one additional unit at each time. Does this make sense? तो आज के बाद क्या मैं डिमांड को मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कह सकता हूं? सप्लाई को मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कह सकता हूं? कैन आई से दैट? इज दिस क्लियर? डू वी अंडरस्टैंड दिस? वो वैसे ही लगाए हैं दिखाने के लिए इस क्वांटिटी पे ही है. इसको Q1 Q2 लिख लिया हम आपने. तैयार है? पक्की बात है? चले फिर आ जाए, मैदान में आ जाए. मैं तो कहता हूं अगर कम जगह है तो इज्जत दे दें इसको. अगेन, केस 1 2 3 कुछ नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हैं. केस 1, अ फर्म, सॉरी नॉट अ फर्म, नेगेटिव प्रोडक्शन externalities leading to market failure. चलें, assume a product which has no external costs or benefits when consumed. However, has external costs, yeah, negative externalities when produced. For example, air pollution by the factory.
टू बी गेट ये बात समझ आएगी? जब एक प्रोडक्ट अज्यूम कर लें कि जब वो कंज्यूम होता है, जब वो कंज्यूम होता है, किसी थर्ड पार्टी को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन जब वो बन रहा है, जब वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो थर्ड पार्टीज को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। देयर आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन प्रोडक्शन ओनली। बाकियों को हमने जानबूझ के जीरो अज्यूम किया। कोई एक्सटर्नल कॉस्ट या बेनिफिट नहीं है जब कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जब बन रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, बहुत ज्यादा उस फैक्ट्री से पोल्यूशन निकल रही है और इस तरह का चीज। टू बी गेट इट? लेट सपोज क्या एग्जांपल ले ले, मेडिसिन ले ले। एक मेडिसिन है जो, मेडिसिन तो खैर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है मेडिसिन की कंज्यूम होते हुए। कुछ भी ऐसा ले लें, एक पेन बन रहा है जो कंज्यूम होते हुए ना किसी को फायदा है ना किसी को थर्ड पार्टी को नुकसान है, लेकिन जब वो बन रहा है उस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वट एवर हो रही है। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? तैयार है? पक्की बात है? चलेंगे आगे आगे। स्टॉप मी देयर एंड देन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तगड़ा ग्राफ, आई एम टेलिंग यू, तगड़ा ग्राफ। इसमें बहुत कुछ होना है इस ग्राफ में। सॉलिड ग्राफ लाइक यू मीन इट, क्योंकि इसमें हमने चीजें शेड करनी है बाद में। डेड वेट लॉस, तो वी आर टेकिंग प्राइस हेयर, we're also taking benefit on the y-axis, we are also taking costs on the y-axis. Here we have output, your quantity. This is our demand curve, which is also our marginal what private benefit, and this is also our marginal social benefit. ये क्या है भाई? How come this is also the marginal social benefit? Can you tell me the formula of social benefit? सोशल बेनिफिट का क्या फॉर्मूला है? प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट का क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस। अब आपने कहा है कि जब ये कंज्यूम हो रहा है तो ना किसी थर्ड पार्टी को फायदा है ना किसी थर्ड पार्टी को नुकसान है, तो दिस इज जीरो। दिस इज फर्स्ट करें 90 मिलियन। तो बताएं फिर सोशल बेनिफिट कितना है? 90 मिलियन। डज दिस मेक सेंस? तो जब ये जीरो है तो कैन आई से कि जब एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है तो प्राइवेट बेनिफिट ही सोशल बेनिफिट है। लिख लें कहीं साइड पे जाके, एज एक्सटर्नल बेनिफिट इज जीरो, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है तो जो प्राइवेट बेनिफिट होगा वही सोशल बेनिफिट होगा। डू वी गेट दिस? अज्यूम किया ना? अज्यूम ऊपर देखें, पढ़े। अज्यूम अ प्रोडक्ट which has which has no external cost or benefits when consumed. अज्यूम किया हमने ये। जी, डू वी गेट दिस? चलें आ गया। यस, चलो भाई स्पीड मार लो। As external benefit is zero, marginal private benefit is equals to marginal social benefit. ये है सप्लाई विच इज ऑल्सो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? वे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, लेट्स कॉल इट ए। अभी मैं जानबूझ के प्राइसेस नहीं बना रहा, बाद में बनाएंगे। दिस इज Q1। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है और ये फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है बहुत ज्यादा एनवायरमेंट। विल द प्रोड्यूसर गिव अ डैम अबाउट दैट पोल्यूशन? Will he incorporate it? Will he consider it? No. Let's suppose he does. बहुत ही नेक आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी है, ठीक है, ठीक है, कैश भाई की तरह बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। वो कहता है यार मेरी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मेरी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है, मैं हर किसी को पर मंथ जो जो बीमार हो रहे हैं उनको 2000 रुपीज दूं, एवरी हाउस होल्ड दैट लिव्स इन दिस। या फिर मैं जो मैं एयर पोल्यूशन कर रहा हूं
इसका मैं इंसिनरेटर लगाऊंगा, इस पे मैं 1 बिलियन का पूरा वो लगाऊंगा, जो सॉलिड वेस्ट है उसमें इंसिनरेटर लगाऊंगा, वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए वाटर प्योरिफिकेशन बहुत बड़ा एक वो बनाऊंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा। लेट्स सपोज ही डज। ये रूब्रिक्स कहती है हमारी वजह से इतना मसला हो रहा है बाहर पार्किंग का, तो हम क्या करेंगे, हम साथ वाला प्लाजा खरीद के इधर पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। करेंगे ऐसे, फर्ज कर रहे हैं अच्छे आदमी, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या हुआ है, ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, सप्लाई को क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दे, फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये जो सप्लाई है, यहां पे प्रोड्यूसर क्या कंसिडर कर रहा है, ही इज नॉट ओनली कंसिडरिंग his private cost, rather he is also considering his external cost, which makes it social cost। बात समझ आई, which makes it social cost। ये ए पे क्या हो रहा था, ए पे सिर्फ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट वाज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, जबकि बी पे क्या हो रहा है इस इक्विलिब्रियम पे, व्हाट इज हैपनिंग एट बी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ये जो क्वांटिटी है, ये क्या है, what is this Q2? Can I say this is the socially optimum या desirable output? Can I say that? सोसाइटी को अगर देखा जाए तो सोसाइटी की कॉस्ट भी कंसिडर की जा रही है, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द कॉस्ट टू द सोसाइटी इफ वी प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी। डू वी गेट दिस, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग कॉस्ट टू द सोसाइटी। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं समझ आया अहमद, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, देखो ना एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब वो बंदा कह रहा है ये जो मेरी वजह से पोल्यूशन हो रही है मैं उनको भी इंकॉर्पोरेट करूंगा, तो एक्सटर्नल कॉस्ट भी वो खुद बेयर कर रहा है, जो जो बीमार हो रहा है उसे जाके पैसे दे रहा है, जो वो पोल्यूशन बना रहा है उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है। बात समझ आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। पहले वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कंसिडर कर रहा था, अब वो एक्सटर्नल कॉस्ट भी कंसिडर कर रहा है, तो दोनों को कंसिडर कर रहा है, इसका मतलब ये जो सप्लाई कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, सोशली ऑप्टिमम सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट है। लेकिन मसला क्या है, डिड आई पुट एरो हियर, डिड आई पुट एरो कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, डिड आई डू दैट, क्यों, क्योंकि असल में हुआ ही नहीं है। ये तो हमने कहा है अगर वो कैश भाई की तरह अच्छा इंसान हो, लेकिन ऐसे अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं, असल में होते कम, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ गई, अब वो ना सिर्फ अपना बनाने की इसकी कॉस्ट, बल्कि जो पोल्यूशन हो रही है उसकी कॉस्ट भी वो खुद ही बेयर कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या होता है, या अगर तुम वैसे वेगली देखो, ये तो हम टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, तुम वेगली देखो कि अब वो और कॉस्ट भी कंसिडर कर रहा है, तो वो ज्यादा बनाएगा कम बनाएगा, वो उसको रियलाइज हुआ ये मेरा प्रोडक्ट तो बहुत खराब है। वो अलहदा बात है, वो ये जरूरी नहीं है कितनी है कि कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कैरेक्टर्स पर, सिर्फ इस एक पे फोकस कर। आ जाए इधर, असल में ऐसा हुआ तो फिर असल में इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, ए पे, ये तो हमने कहा अज्यूम कर ले, डिड आई पुट एरो, हम लेफ्ट गए थे, वो तो हमने सिर्फ अजम्पशन ली थी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इकोनॉमिक्स कह रही है कि सोसाइटी की अगर सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स दोनों को कंसिडर किया जाए तो आउटपुट शुड बी Q2, let's suppose 400 units, but what is happening, आउटपुट कितनी है 500 units, what is this, what is this, ये क्या है, ये ओवर प्रोविजन है अंडर प्रोविजन है, ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन, दिस इज ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन। इसका क्या मतलब है, एलोकेटिव
आपने क्या कहा था याद है? एलोकेटिव एफिशिएंसी कहां होती थी? वेयर? जहां पे सोसाइटी की कॉस्ट और बेनिफिट्स इक्वल है। वो तो नहीं है यहां पे, तो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट कंसिडर किया। एलोकेटिव एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी मींस that the market has failed to make optimum use of resources. It is putting more resources in a product where it should have put less resources. जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज लगा रही है कि नहीं लगा रही मार्केट यहां पर? कहने से मार्केट फेल हो गई है। The private sector fails to provide what? Yes, बनना कितना चाहिए था? Q2 सोशली ऑप्टिमम क्या है? Q2 बन कितना रहा है? तो ज्यादा नहीं बना रहे, ज्यादा बना रहे मतलब ज्यादा रिसोर्सेज लगा दिए। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, क्योंकि सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट किधर हो रहे हैं? जाओ एलोकेटिव एफिशिएंसी वाले उस पे जाओ, अपने नोट्स पे, एलोकेटिव एफिशिएंसी वाले नोट्स पे जाओ। हाँ नहीं थे? उसमें जाएं और जाके देखें कि हमने एक कंडीशन लिखी हुई है। एलोकेटिव एफिशिएंसी कहां पे होती है? वेयर मार्जिनल सोशल कॉस्ट आर इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। एमसी इज इक्वल्स टू एआर, या फिर सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड, या फिर मार्जिनल सोशल बेनिफिट अगर सोसाइटी के एंगल से देखा जाए। तो वो हो रहा है यहाँ पे? वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा, वो सिर्फ Q2 पे हो रहा है, Q1 पे नहीं हो रहा जी। हाँ वो तो हमने एज्यूम कर किया ना। जब हम एक के अंदर शिफ्ट दिखाते हैं दूसरे को नहीं दिखाते, वरना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम चार केसेस इसीलिए इसी तरह बनाएंगे। अभी हमने क्या किया? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, फिर हम करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन, फिर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन। बाकी को हम कांस्टेंट होल्ड करते हैं, वरना चारों चीजें एक दफा नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए चार केसेस है। यू अंडरस्टैंड? अभी हमने क्या किया है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, ये हमारा पहला केस है। डू वी अंडरस्टैंड? अच्छा जी, मुझे बताएं कि इफ दिस इज द सीन, बनाए मत सिर्फ बताएं, ये है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एंड दिस इज द एक्चुअल आउटपुट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो कहना है ये क्या होगा? दिस विल बी द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। तो कहना है इसे, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। प्लीज नॉक ऑन दिस डोर, जोर से, पेन के साथ। यस, देन वी हैव, ये क्यों पीछे गया है? ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट पे कैसे गया है? इस पे क्या ऐड हुआ है? तो कहना है इसे, ये जो डिस्टेंस है क्या ऐड हुआ है? एक ये एक्सटर्नल कॉस्ट है, ये क्या था? ये प्राइवेट कॉस्ट था, ये क्या था? एक्सटर्नल कॉस्ट। और फिर ये टोटल क्या है? दोनों को ऐड करके सोशल कॉस्ट। और ये सब मेजर कहां करना है? एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट पे मुझे बताएं Q1 से ए, मुझे बताएं ये क्या है? दिस वर्टिकल डिस्टेंस, व्हाट इज दिस? दिस इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। फिर इधर से ही ऊपर जाएं टिल यू टच द अदर सप्लाई कर। ए टू सी क्या है? मार्जिनल। और फिर मुझे बताएं ये टोटल Q1 टू सी, दोनों को ऐड करके क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो भी कह रहे, और हमेशा एक्चुअल पे होता है, क्योंकि Q2 पे तो हम कभी गए नहीं, Q2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिखें ये साइड पर, ये एमसीक्यूज में पूछ ले, क्योंकि हम Q1 पे देखेंगे ना, वो तो पैरेलल शिफ्ट आया है ना, तो वो तो यहां पे मेजर करें वहां पे मेजर करें एक ही बात है। लेकिन Q1 पे एक्चुअल कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट Q1 पे, तो Q1 पे मेजर होगा हमेशा, याद रखें। तो Q1 से A इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, A से C is marginal external cost, and you add both of them up, this becomes your marginal social cost. Do we get it? Is this clear? अब एक और चीज जो कि मैंने शुरू में खा गया, ये लिख लिया सबने? मेक श्योर यू राइट दिस डाउन। सबने लिख लिया? इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। एक चीज जो मैं शुरू में नहीं दिखाई मैंने जानबूझ के, वो क्या थी? यहां पे एक छोटा सा मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट का भी ग्राफ है जिसपे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। बात को समझे, दिस वाज एक्सटर्नल कॉस्ट,
This was private cost. You added them, both of them, and what did you get? मार्जिनल सोशल कॉस्ट. इस पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता क्योंकि खाली एक्सटर्नल कॉस्ट कभी भी कंसिडर, लेकिन उसका कर्व तो है ना, एट एवरी प्राइस उसका, एट एवरी क्वांटिटी उसकी कॉस्ट नजर आ रही है. ठीक है, जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सटर्नल कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है. तो वो भी बना, नीचे बनाए लेकिन उस पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं. मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट बनाए सप्लाई कर्व की तरह नीचे करके, उस पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं है. समझ आई बात की मानू? हमने इसको ऐड, ये और ये हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? मार्जिनल सोशल कॉस्ट. डू वी गेट इट? उस पर इक्विलिब्रियम कोई नहीं है. एक्चुअल इक्विलिब्रियम हमेशा कहां होगा? वेयर प्राइवेट कॉस्ट आर इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट. सोशली ऑप्टिमम कहां होगा? जहां सोशल कॉस्ट आर इक्वल टू सोशल बेनिफिट. डू वी गेट दिस? असल में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे. एग्जिस्ट तो कर रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट तो कर रही है ना, आप लूट तो कर रहे हैं, उसका एक वो तो होगा ग्राफ. ठीक है, असल में तो है लेकिन हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते, उसको घास नहीं डालते. अगर हम दोनों को कंसिडर करें तो फिर क्या बनेगा? तो इक्विलिब्रियम यहां पे बनना चाहिए था, सप्लाई यहां होनी चाहिए थी असल में, लेकिन आपने इसको तो घास ही नहीं डाली. आपने सिर्फ क्या देखा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको घास नहीं डालता. घास हम डालेंगे कब? कल, जब कौन आएगा इसके अंदर? अभी कौन आएगा? वो तो आएगा ही आएगा, वो एंड पे कराऊंगा. इसके अंदर अभी गवर्नमेंट आएगी. गवर्नमेंट आके ठीक नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आएगी अभी इसके अंदर. कल इसकी अंग्रेजी भी लिखवाऊंगा और कल इसका हम पूरा ऑपरेशन करेंगे, ग्रैंड ऑपरेशन. चलेंगे, आई सी यू टुमारो. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.